बेटा देखिए, कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी की कविता है आत्मत्राण, और उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। आत्मत्राण का तात्पर्य होता है मेरा बचाओ। देखिए, कवि कहते हैं इसमें कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। हे प्रभु, आप संकट से, विपदा माने संकट, संकट में मुझे बचाएं, मेरे जीवन में संकट ना आ पाए, मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूँ। केवल इतना हो करुणामय, सब पर दया करने वाले, करुणामय का तात्पर्य सब पर दया करने वाले, आप सिर्फ इतना करें कि कभी ना विपदा में पाऊं भय, कि संकट की स्थिति में मैं कभी भयभीत न हूं, डटकर मैं उसका सामना करूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दे सांत्वना नहीं सही। यदि मैं कभी दुखी हूं, पीड़ा में हूं, कष्ट में हूं, व्यथित का तात्पर्य व्याकुल, चित्त माने मन, मेरा मन व्याकुल हो, तो उस समय आप मुझे सांत्वना ना दें, मुझे धैर्य ना बंधाएं, ढांढस ना बंधाएं। मैं ये नहीं कहता हूं, पर इतना होवे करुणामय, हे सब पर दया करने वाले, मगर इतना करें कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि दुख की स्थिति में भी मैं जीत हासिल कर सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। कहते हैं कि यदि मैं जीवन पथ पर आगे बढ़ूं, मेरे सामने अनेक कठिनाइयां आए, उस समय कोई मेरी मदद ना करे ना सही। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई आकर मेरी मदद करे, लेकिन जब मेरी कोई मदद ना करे तो अपना बल पौरुष ना उले। पौरुष का तात्पर्य होता है पराक्रम। कहते हैं जब मुझे कोई सहायक ना मिले, कोई मेरी मदद करने वाला ना मिले, उस समय मेरा पराक्रम कम ना हो। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंच ना रही। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में मैं जीत ही हासिल करूंगा, हर जगह मुझे लाभ की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हानि की प्राप्ति हुई, मैं हानि को प्राप्त करूं। कहते अगर मैं कभी लाभ से वंचित रह गया, मुझे हानि प्राप्त हुई, तो भी मन में ना मानूं क्षय, तब भी मैं अपने मन में क्षय ना मानूं। अपने मन में यह ना मानूं कि मैंने आज बहुत कुछ खो दिया, निराशा के भाव से मैं ना भरूं, यह ना समझूं कि आज सब कुछ नष्ट हो गया। इतनी आप कृपा करना। आगे कहते हैं कि मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कभी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा मेरा बचाव करें, हमेशा मेरा उद्धार करें। अनुदिन माने प्रतिदिन, हर दिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणा में, बस आप सिर्फ हे दयानिधि इतना करें कि तरने की हो शक्ति अनामय। कहते मैं उन कठिन परिस्थितियों को पार करने की शक्ति मेरे अंदर हो। अनामय का तात्पर्य होता है रोग रहित, स्वस्थ। मैं स्वस्थ होकर के उन सभी कठिन परिस्थितियों को पार कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति प्रदान करें। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि मेरा भार आप कम कर दें, मेरी जिम्मेदारियों को आप कम कर दें, मैं उन सबका निर्वहन करना चाहूंगा। कहते हैं मैं ऐसे इस तरह से आपसे सांत्वना नहीं चाहता हूं कि आप मेरे भार को ही कम कर दें। लघु माने कम करना, केवल इतना रखना अनुनय। कहते मेरी सिर्फ इतनी, अनुनय का तात्पर्य होता विनय, मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं निर्भय होकर के उन सभी जिम्मेदारियों का पालन कर सकूं। नतसिर होकर सुख के दिन में तौमुख पहचानूं छिन छिन में। कहते हैं कि जब सुख के दिन होते हैं तो कहते हैं कि दुनिया के लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि ने प्रार्थना की है कि जब मैं मेरे सुख के दिन हो, तभी मेरा मस्तक आपके सामने झुका हो, नतसिर, झुका हुआ मस्तक हो, सुख के दिन में भी। तौमुख पहचानो छिन छिन में, ऐसा ना हो कि मैं भोग विलास में उलझ करके मैं आपको ही भूल जाऊं, मैं हमेशा आपका स्मरण करता रहूं। ऐसी मुझे आप, मेरी प्रार्थना है, और मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सुख के दिनों में भी आपको ना भूलूं। दुख रात्रि में करे वंचना जिस दिन मेरी, जिस दिन निखिल मही। दुख रात्रि में, जब कभी मेरे ऊपर संकट हो, दुख भरी रात हो, करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मई, उस दिन यह समस्त संसार, निखिल का मतलब होता है संपूर्ण संसार, मेरा साथ छोड़ दे। उस दिन ऐसा हो करुणामय। कहते हे प्रभु, उस दिन ऐसा हो कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं आप पर कोई संशय ना करूं, आप पर मेरा कोई संदेह ना हो, आप पर मेरा अडिग विश्वास हो। सिर्फ इतनी कृपा बनाए रखना। मैं ये नहीं कहता कि विपत्तियों का
मेरे सामने विपत्तियाँ ना आए, विपत्तियाँ आए मैं उनका हंसकर सामना करूं। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है। और कवि ने यहाँ पर ऐसी इच्छा प्रकट की है कि वह उसके जीवन में अगर परेशानियाँ आती हैं तो उनको उनका सामना करने का धैर्य प्रदान करें, साहस प्रदान करें। वह ये नहीं कहते कि मुझे आप ऐसा जीवन दें जिसमें संघर्ष ना हो, संघर्ष हो लेकिन उनका सामना करने की क्षमता भी मेरे अंदर हो। इस प्रकार से यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्रार्थना की है परमात्मा से।